बुरी लेकिन अच्छी और ये कहीं बाहर तो आती है। महाराज समझाया है, कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है मौत अच्छी है, एक ही बार आती है, सारी झंझट मिट जाती है, लेकिन ये सौत जो है वो कदम कदम पर दुख देती है रानी, इसलिए आप जो है हमारा दूसरा विवाह मत करवाओ। अब महाराज जो इतने वचन सुने हैं उसी समय जब कोई भी बात सुनीति ने नहीं मानी तो तानपाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। तो इन्होंने दूसरा विवाह किया है सुरशी नाम की पत्नी जब घर में आई है। पहली रानी सुनीत समाने अच्छे नीति माने विचारों वाली, अच्छे विचारों वाली, सबकी आज्ञा का पालन करने वाली सुनीत, और सुरुचि समाने अपनी रुचि माने इच्छा से, अपनी इच्छा से कार्य करने वाली, किसी की बात को न मानने वाली सुरुचि जब आई है। अब जैसे ही डोली दरवाजे पर आई तो सुनीति ने सुना है कि हमारी छोटी बहन दरवाजे पर आ चुकी है, तो तुरंत दासी से कहा जाओ हमारी छोटी बहन को बड़े सम्मान के साथ में लाना है और बड़े आदर के साथ में लेकर के आओ। आज भाग करके दासी जा करके पहुंची है, बोली बहन चलो आपको बड़ी रानी ने बुलवाया है। बोले ये बड़ी रानी कौन है? बोले तुम्हें नहीं मालूम है जो महाराज की पहली वाली पत्नी जो है ना उन्होंने आपको बुलवाया है। बोले तो सीधी सीधी एक बात क्यों नहीं कहती? इसका मतलब है इस घर में सौते है और मैं ऐसे घर में कदाप नहीं जाऊंगी जिस घर में सौते है। महाराज को बुला करके ला। आज तानपाद को बुलाया है, कहा कि महाराज जब आपके घर में एक रानी पहले से मौजूद थी तो क्या मतलब था विवाह करने का? अब तो तानपाद कुछ बोल नहीं पाए, नीचे सर को झुका लिया। दासी से कहा कि तुम जाओ और सुनीति को लेकर के आओ, वो ही अंदर ले जा सकती है, क्योंकि हमने बहुत समझाया
लेकिन कोई भी बात सुनीति ने नहीं मानी। अब उसे लेकर के आ, अब सुनीति भाग करके आई है। तो महाराज सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब ऐसा करो, आप जो है मेरे साथ में महलों में चलो, महलों में प्रवेश करो। बोले मैं इस घर में कदाप नहीं जाऊंगी, आप हमारी डोली को यहाँ से वापस भिजवा दीजिए। मैं नहीं जा सकती। कहा कि डोली तुम्हारी यहाँ से वापस जाएगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं एक सुख के लिए हजारों दुख सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बहन आप इस घर में चली चलो। छोटी रानी सुरसी जाने के लिए तैयार नहीं हुई, और जब महाराज जाने के लिए तैयार नहीं हुई है, अब तो और तान पाद खड़े के खड़े रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई सुरसी के सामने। एक बार एक पंडित जी थे, तो उनकी 2 शादियां हुई थी। तो बड़ी पत्नी जो थी कुछ सीधे स्वभाव की थी, सीधी सादी थी, और छोटी वाली पत्नी जो थी वो ज्यादा लड़ंक थी, लड़ने वाली थी। तो पंडित जी ने देखा कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, दोनों में झगड़ा बहुत हो रहा है। तो पंडित जी ने 2 मंजिल मकान बनवाया। तो जो बड़ी पत्नी कुछ सीधे स्वभाव की थी उसको तो नीचे शिफ्ट कर दिया, और छोटी पत्नी जो ज्यादा लड़ंक थी पाए ऊपर शिफ्ट कर दो। अब देखा पंडित जी ने कि झगड़ा कम हुआ करेगा, लेकिन झगड़ा कम नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा बढ़ गया। कैसे? कि ऊपर वाली जो थी वो अपना आंगन झारे, और जो कुछ वो कूड़ो कारो न करे तो सब नीचे वाई की आंगन में फेंक दे करे। अब तो बड़ा झगड़ा होने लगा। अब एक दिन पंडित जी गए बाजार, सो मिठाई की भिलिया लेके आए, और जब मिठाई की भिलिया लेके आए सो जैसे ही जीना पे चढ़े खटपट की आवाज भई। तो नीचे वाली ने सोची हमें जमालम पर रही कि सौते हमारी लड़वे को आई रही। तो एकदम से भागी, तो उन्हें कछुना पकड़वाओ, पंडित जी को पजामा पकड़ लो। और ऊपर वाली ने सोची हमें जमालम पर रही, खटपट है रही, पता नहीं कहा सो बहु भागी। तो उन्हें कछुना पकड़वाओ सो पंडित जी की चुटिया पकड़ ली। अब ऊपर वाई ऊपर खींच रही, नीचे वाई नीचे खींच रही। अब पंडित जी की गजी सी तान के रखी रही। पंडित जी बोले अरे परमेश्वरी ऊपर वाई तू ही चुटिया ढीली कर दे। आ पंडित जी खींच रहे, ऊपर वाई ऊपर खींच रही, नीचे वाई नीचे खींच रही। अब बड़े परेशान। तब तक क्या देखा कि पंडित जी के घर में चोर आ गए चोरी करने के लिए। तो देखा कि भैया देखो कैसो सर्कस चल रहा है। अरे आज अगर चोरी ना करेंगे तो कोई बात ना, भूखो ना मर जाएंगे, लेकिन देखो कैसो सर्कस चल रहा है। अब जैसे ही मौका मिला तो चोर पंडित जी के घर में घुस गई। अब जैसे ही चोर अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही पंडित जी नीचे गिरे तो चोर भागे। अब चिल्लाने लगे पंडित जी घर में चोर हैं चोर हैं। अब जैसे ही आवाज लगाई तो सभी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, झपट करके चोरों को पकड़ लिया। अब फैसला अदालत में पहुंचा। जज साहब बोले देखो पंडित जी आप चिंता मत करो, फैसला आप ही के अनुसार होगा। बोले अच्छा? बोले हाँ आप ही के अनुसार होगा। कैसे? बोले आप कहो तो हम चारों को फांसी लगवा दें। बोले नहीं फांसी नहीं, आप ऐसा करो इन चारों की 2-2 शादियां करवा दो और इन्हें यहाँ से जाने दीजिए। बोले 2-2 शादियां? बोले हाँ। सोई चारों चोर जो रहे सो कौन लो हाथ जोड़ के बोले महाराज आप ऐसो करो हमें फांसी लगवाए दो, लेकिन ये 2 शादी हमारी मत करवाओ। बोले क्यों? बोले देखो हमने खूब चोरी करी, खूब डकैतीदारी, कबहू ना पकड़े गए तो ये 2 ब्याह के चक्कर में है तासो हमारी 2 शादी मत करवाओ, भले हमें फांसी लगवाई दे। तो महाराज तान